इमेजिन दिस, एक सीट खाली पड़ी है, कोई उस पर बैठा नहीं है, लेकिन सिस्टम बोलता है नहीं, ये सीट खाली रहेगी, सड़ेगी, पर किसी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। यही डिबेट छिड़ गई है जब यूजीसी के नए ड्राफ्ट गाइडलाइन मार्केट में आए हैं। आई कादिर सिद्दीकी, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट एंड एन ऑथर, मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है। आई नाउ द पेन ऑफ लूजिंग एसेट्स बाय 1 मार्क। आज हम उस यूजीसी बिल के पोस्टमार्टम करेंगे जिसकी वजह से पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है, और मैं बताऊंगा क्यों एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मैंने इसके करंट स्टेट के अगेंस्ट हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका वो एक चीज पता चलेगा जो न्यूज चैनल आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स डिकोड द चाउस। सबसे पहले लेट्स क्लियर द क्लटर। ये बिल या गाइडलाइन एक्चुअली बोल क्या रहा है? सिंपल लैंग्वेज में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक ड्राफ्ट निकाला है फॉर डी रिजर्वेशन। इसका मतलब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST या OBC की फैकल्टी सीट्स खाली रह जाती है बिकॉज नो कैंडिडेट फाउंड, तो उन सीट को जनरल कैटेगरी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए ओपन कर दिया जाना चाहिए। सुनने में ये जनरल कैटेगरी वाले को सपना लग रहा था, राइट? फाइनली मेरिट को वैल्यू मिलेगी, इम्पीटी सीट बेस्ट नहीं होगी। बट वे पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज यही पॉइंट पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। क्राइटिक्स का कहना था कि ये बैकडोर तरीका है रिजर्वेशन को खत्म करने का। उनका लॉजिक ये था, यूनिवर्सिटीज नॉट फाउंड सुचेबल का बहाना बनाकर जानबूझकर रिजर्व कैंडिडेट को रिजेक्ट करेगी ताकि वो सीट जनरल वालों को दे सके। और सरकार प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने तुरंत यू टर्न ले लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोल दिया नॉट ए सिंगल पोस्ट विल बी डी रिजर्व, मतलब वापस बैक टू स्क्वायर वन। अब आप सोच रहे होंगे सिद्दीकी भाई तो इसमें आप अगेंस्ट क्यों हो? मैटर तो खत्म हो गया। मैटर खत्म नहीं हुआ बॉस, यही तो कैच है। पॉइंट नंबर 3 सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा कि एक्चुअली स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ पॉलिटिक्स कैसे खेल रहा है सरकार। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। नोट द आइडिया ऑफ डी रिजर्वेशन बट द वे ऑफ होल सिस्टम ट्रीट्स टैलेंट। एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मुझे गुस्सा इस बात के लिए है कि हम एक ऐसे लूप में फंसे हैं जहाँ सीट खाली रहना मंजूर है पर किसी डिजर्विंग जनरल बच्चे को देना मंजूर नहीं है। ये गाइडलाइन सिर्फ एक ड्राफ्ट था, लेकिन इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम की हाइपोक्रेसी एक्सपोज कर दी। मैं अगेंस्ट हूँ उस होप के जो स्टूडेंट को दी गई और फिर छीन ली गई। हमारे देश में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट वोट बैंक है, पॉलिटिक्स हो गई है। अगर कोई सीट खाली है तो वो नेशनल लूज है, किसी कैटेगरी का लूज नहीं। सो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ यू, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, JEE और प्रोफेसर जॉब? द रियलिटी इज नो वन कमिंग टू सेव यू। कोई बिल कोई ड्राफ्ट तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक लोग नहीं बनता। ये इंडिया में रिजर्वेशन लो टफ करना बेल यू सो द हैपन। इसलिए स्टॉप वेटिंग फॉर रूल टू चेंज। द कट ऑफ फॉर यू इज हाई, दैट इज द ओनली ट्रूथ। अपनी मेहनत इतनी हाई रखो कि सिस्टम की कोई भी कमी तुम्हें रोक ना पाए। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, आई नो, बट सच बोलना जरूरी था। आपको क्या लगता है, क्या वैकेंट सीट जनरल को कैटेगरी को मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली बताओ। आई वांट टू रीड योर व्यूज। अगर ये रियलिटी चेक पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, क्योंकि हम यहाँ फेक सोप नहीं रियल गाइडेंस देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।